आप सबको नमस्कार। हमारे YouTube चैनल दिनेश गौड़ फोटोग्राफी में आपका स्वागत है। ट्रैकिंग और ट्रैवल और इनके बीच जो भी मिलता है उन कहानियों को हम यहाँ साझा करते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। रक्त रंजित इतिहास, राजनीति के षड्यंत्र, राजाओं की विलासिता और आम जनता पर हुए अत्याचारों के सबसे बड़े गवाह हैं वो किले या फोर्ट्स जिनमें कभी मध्य युग में या उससे पुराने समय में राजा रहा करते थे। और यही किले सबसे बड़े सत्ता के सेंटर होते थे, केंद्र होते थे। ऐतिहासिक और टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे 5 किलों की जानकारी वहाँ तक पहुँचा कैसे जाए और किन बातों का ख्याल रखा जाए, ये सब देखिए हमारे साथ इस छोटी सी प्रस्तुति में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेहरानगढ़ फोर्ट से। राजस्थान के किलों में शायद सबसे शानदार और पूरे जोधपुर शहर को डोमिनेट करता हुआ मेहरानगढ़ फोर्ट दुनिया भर के टूरिस्टों को आकर्षित करता है। एक पहाड़ी पर स्थित यह किला अपने आसपास के प्लेन एरिया से 400 फीट ऊंचा है। 1200 एकड़ में फैला हुआ यह किला राजपूत राजा राव जोधा ने सन 1459 में बनवाना शुरू किया था। किले के अंदर एक शानदार म्यूजियम सहित बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए है। हालांकि अभी हाल ही में लगी रेलिंग की वजह से इसकी ऊंची दीवारों से शहर को देखने का मजा खत्म हो गया है और वहां बैठे सिक्योरिटी गार्ड आपको फ्रीली घूमने बिल्कुल नहीं देते हैं। इस किले के 7 दरवाजे हैं और मुख्य दरवाजे का नाम जयपोल है। साथ ही इस किले में कुछ अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, हालांकि वो काफ़ी महंगे हैं। शानदार नक्काशी और विशाल आंगनों के साथ ही प्रसिद्ध चामुंडा माता का मंदिर भी यहाँ है। सन 2008 में एक समारोह के दौरान इस मंदिर में मची भगदड़ में 249 लोगों की मृत्यु हो गई थी। जोधपुर राजस्थान का एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिटी है। पूरी दुनिया में कहीं से भी आप यहाँ पहुँच सकते हैं। इनफैक्ट ये एक इंटरनेशनल वेडिंग डेस्टिनेशन है, तो कनेक्टिविटी की यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बाय रोड आना चाहें, ट्रेन से आना चाहें या बाय एयर आना चाहें, यहाँ आप बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। छोटी मोटी कमियों के बावजूद मेहरानगढ़ फोर्ट एक शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। शहर में आप कहीं से भी यहाँ पर टैक्सी या ऑटो के द्वारा आ सकते हैं और किले के बाहर पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। इस कड़ी में दूसरा बड़ा नाम है आमेर का किला। जयपुर शहर से मात्र 11 किलोमीटर दूर स्थित आमेर फोर्ट अपने आप में एक पिक्चर परफेक्ट लोकेशन है और जयपुर का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इसकी शानदार दीवारों से जयपुर शहर का नज़ारा देखते ही बनता है। ओरिजिनली राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया और 16वीं शताब्दी में राजा जयसिंह ने इसको और एक्सपेंड किया, इसमें और विस्तार किया। इस किले के मुख्य आकर्षणों में शामिल है शीश महल, जिसमें कमाल का ग्लास वर्क देखने को मिलता है और कहते हैं कि ये सारे ग्लास और शीशे किसी ज़माने में बेल्जियम से मंगाए गए थे। यदि आप आराम से घूमते हैं तो इस विशाल किले को देखने में या इसे घूमने में दिन भर का समय लग जाता है। सूरज पोल और गणेश पोल इसके 2 मुख्य दरवाजे हैं और 7 आंगन यानी कोर्टयार्ड हैं। किले में प्रवेश करते ही स्नैक्स और रिफ्रेशमेंट के लिए स्टॉल हैं। किले के बाहर पार्किंग की ठीक ठाक व्यवस्था है, पर भीड़ काफ़ी होती है। मेन सिटी से यहाँ तक आने के लिए आप ऑटो या टैक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं या अपनी गाड़ी से भी यहाँ तक आया जा सकता है। और अंत में ध्यान रहे कि ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है और सिक्योरिटी गार्ड्स का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं होता है। इसके जैसा कोई नहीं, और ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। अपनी अदम्य वीर गाथाएं सीने में छिपाए चित्तौड़गढ़ शायद भारत का सबसे बड़ा किला है। एक पूरे पहाड़ पर मानो दीवार खींच दी गई है। कभी मेवाड़ की राजधानी रहा ये प्राचीन दुर्ग 7वीं शताब्दी में बनना शुरू हुआ था और मौर्यन राजा चित्रांगदा मौर्य ने इसे बनवाया था। बाद में बप्पा रावल ने इस पर 730 ईस्वी में अधिकार कर लिया। अभी ये किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है और वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस किले में 4 महल, 19 बड़े मंदिर, 20 के करीब तालाब या झीलें और 4 मेमोरियल हैं। विजय स्तंभ यहाँ का सबसे शानदार स्मारक है, जिसकी ऊंचाई 122 फीट है। मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने इसे 1448 में बनवाया था। इसका निर्माण महमूद खिलजी की सेना को सारंगपुर की लड़ाई में हराने के बाद कराया गया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार विजय स्तंभ हिंदू राजपूत आर्किटेक्चर का सबसे शानदार उदाहरण है। मीरा मंदिर अपनी ऐतिहासिकता और बनावट के लिए यहाँ का एक मुख्य पर्यटन स्थल है
और रानी पद्मावती का जौहर स्थल आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। इस किले को देखने का सबसे अच्छा मौसम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर है। चित्तौड़गढ़ से उदयपुर की दूरी 110 किलोमीटर है। आप ट्रेन से भी यहां आ सकते हैं और नियरेस्ट एयरपोर्ट भी उदयपुर ही है। नंबर 4 पर है जैसलमेर फोर्ट। थार के रेगिस्तान में एक सोने की अंगूठी की तरह चमकते इस किले को स्वर्ण दुर्ग या गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है, जो येलो सैंडस्टोन से बना है। जैसलमेर शहर की लगभग 1/4 यानी कि 1/4 आबादी अब भी इस किले में रहती है। इसके 860 साल के इतिहास में ये किला ही जैसलमेर था। आबादी बढ़ने पर 17वीं शताब्दी में किले के बाहर बस्तियां बसनी शुरू हुई। सन 1156 में रावल जैसल के द्वारा बनवाया गया ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। इस किले के 4 विशाल दरवाजे हैं जहां से लोग आ जा सकते हैं। दुर्ग के अंदर स्थित 7 जैन मंदिर 12वीं से 16वीं शताब्दी के बीच बने थे। बहुत सारी शानदार हवेलियां इस किले में हैं जो कभी अमीर सेठों के द्वारा बनवाई गई थी। ये हवेलियां अपने शानदार स्टोन वर्क और आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्हीं में से एक प्रसिद्ध नाम है नथमल की हवेली। ये सभी हवेलियां प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं और इन सब हवेलियों में अलग अलग एंट्री टिकट लगता है, जो आमतौर पर 50 से 100 रुपए के बीच है। जितना शानदार पत्थरों पर नक्काशी का काम यहाँ देखने को मिलता है, वैसा पूरे राजस्थान भर में कहीं भी नहीं है। फोर्ट में काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउसेज हैं। यहाँ आपको इटालियन, फ्रेंच, राजस्थानी और दूसरे भारतीय खाने आसानी से मिल जाते हैं। जैसलमेर विदेशी टूरिस्टों के बीच बहुत पॉपुलर है और यहाँ कोई भी सामान, कोई गिफ्ट आइटम या सोवेनियर बहुत सोच समझकर खरीदें, अदरवाइज जोर का झटका धीरे से लग सकता है। और यदि आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो बाय रोड यहाँ आने का अपना ही मजा है। और अंत में बात करते हैं एक दुर्गम किले की, और ये है कुंभलगढ़। राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित कुंभलगढ़ फोर्ट ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। उदयपुर से 84 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बने इस अभेद्य दुर्ग को राजा कुंभा ने 15वीं शताब्दी में बनवाया था। इस किले की दीवार दुनिया की सबसे लंबी दीवारों में से एक है, जो 38 किलोमीटर यानी कि 38 किलोमीटर लंबी है। और यही दुर्ग मेवाड़ के महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। अरावली की दुर्गम पहाड़ियों में बना ये किला अभेद्य माना जाता था, यानी कि जिसमें कोई दुश्मन प्रवेश न कर सके। सभी किलों की तरह यहाँ भी सुरक्षा के लिहाज से कई दरवाजे हैं और मेन एंट्री गेट का नाम रामपोल है। इस किले में बहुत सारे जैन और हिंदू मंदिर हैं, जिनमें से कई काफ़ी अच्छी हालत में हैं, जिनमें गणेश मंदिर, 4 भुजा मंदिर, नीलकंठ महादेव, मामादेव मंदिर, सूर्य मंदिर और वेदी मंदिर हैं। 52 जैन मंदिर समूह विशेष रूप से दर्शनीय हैं, देखने लायक है। इस किले में घूमने के लिए आपको पैदल चलने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ टिपिकल पहाड़ी रास्ते हैं और बहुत सारी इमारतें और बहुत सारे प्राचीन मंदिर काफ़ी दूर दूर तक फैले हुए हैं। तो यदि आप पैदल नहीं चल पाएंगे या आपको पैदल चलने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप इस किले को बहुत दूर तक एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कंट्रोल्ड इस वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किसी भी व्हीकल को, किसी भी गाड़ी को ले जाना बिल्कुल मना है और वो आपको किले के बाहर पार्किंग में छोड़नी पड़ती है। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट हाउसेज या होटल्स किले के मेन एंट्री गेट से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यहाँ तक आने के बाद रणकपुर जैन टेम्पल्स देखना बिल्कुल ना भूलें, जो यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो उम्मीद है कि इनमें से कुछ किलों तक आप ज़रूर पहुँच जाएंगे और इसके साथ ही अगली यात्रा के लिए आपको बेस्ट विशेस।